राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न आया है। हाँ जी। इनका नाम है विजय चौहान। हम्म। इन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान कितने नाम जब से मिल जाते हैं, कैसी भक्ति से मिलते हैं, और किसी को जल्दी मिल जाते हैं, किसी को लेट मिलते हैं, इसका क्या कारण है? अच्छा, उनका सवाल है अब भगवान कितने नाम जप से, मतलब किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए मिलते हैं, और किसी को जल्दी मिल जाते हैं और किसी को मिलते ही नहीं, क्या कारण है। तो भाई देखो, भगवान का कोई ऐसा रूल नहीं है अब इतने नाम जप करने से मिलेंगे, इतने दिन में मिलेंगे, ऐसा रूल नहीं है। भगवान का तो एक ही रूल है, अब जीव को अनन्य शरणागति करनी है। अनन्य, अब अनन्य क्या है? अनन्य है संसार को ना चाहे, अपने संबंधी को ना चाहे, जड़ चेतन दो प्रकार की माया है उनको ना चाहे, मतलब मन में मन ना लगा हुआ हो। स्वर्ग में बड़े बड़े सुख होते हैं, उसको सुन के उसकी भी कभी कामना ना करे। एक मुक्ति होती है, उस पर भी कभी ध्यान ना दे, उसको केवलव एकत्व मुक्ति कहते हैं, जिसमें जीव भगवान के अंदर लय हो जाता है, मतलब मिल जाता है। और चार मोक्ष भी होते हैं, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सारस्ती। सारूप्य वो होता है जो भगवान का रूप मिल जाए, भगवान जैसा ही रूप मिल जाए। सामीप्य भगवान के बिल्कुल नज़दीक रहना। सालोक्य भगवान के लोक में ही वास करना। सारस्ती भगवान जैसा वैभव होना। इन चारों चीज़ों को भी ना चाहता हो जो कृष्ण प्रेम चाहता है, उसका जिक्र है ये। सिर्फ श्री कृष्ण की ही निष्काम सेवा और उसको सुख देने की इच्छा, इसके अलावा कोई इच्छा ना बचे, उसकी कोई कामना ना हो, कहीं भी मन की अटैचमेंट ना हो। मतलब अनन्य शरणागति कर दे। अनन्य का मतलब ये है अब अन्य ना रहे तो कौन रहे? राधा कृष्ण, सीताराम और गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। ये तो आपको बता ही रखा, भागवत भी कहती है ऐसे टोटल का नहीं, उसमें मन रहे। भगवान के महापुरुष होए हैं कोई, भगवान को प्राप्त करने वाले, उनमें रहे। और प्रभु के रूप, गुण, लीला और धाम, इनके अंदर मन रहे। और इतनी व्याकुलता हो जाए भगवान के बगैर रहा नहीं जाए, ऐसा लगे एक कल्प, एक मिनट, एक घंटा भी एक कल्प के समान लगे। कब लगे, कब शांति मिले, कब आए, कैसे आए, किसको से पूछूं, कहाँ जाऊं, कैसे मनाऊं, क्या कमी है, ऐसी निरंतर व्याकुलता, जलन, दर्द, गम बना रहे प्राप्ति से पहले। तो भगवान की ये शर्त है, इसके अंदर कोई नाम जप की संख्या का नहीं है। अगमू से आप राम 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 श्याम 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 करते रहो और संसारिक कर्मों में लिप्त रहो, ये मतलब नहीं है इसका। नाम जप की संख्या नहीं, नाम जप ऐसा और नाम के साथ ध्यान ऐसा हो जिससे इतनी व्याकुलता, संसार की चीज़ों से इतना वैराग्य हो जाए। अब आप नाम जप कर रहे हो, कोई लिख के कर रहा है,
कोई लाख कर रहा है, कोई 2 लाख कर रहा है, कोई कह रहा है जी मैंने 3 करोड़ नाम जप कर लिए, लेकिन संसार से मन हटा नहीं, शरीर के सुख से मन हटा नहीं, तो वो नाम जप उसने ऊपरी खोपड़े से कर लिया, व्याकुलता से, दिल से और चाहत से, और उसके रूप का ध्यान करके उसी को चाहना, ऐसी व्याकुलता से नहीं किया। तो उसमें कोई गिनती का मतलब नहीं है। जो जितनी भी व्याकुलता से करेगा उतना ही उसका काम जल्दी होगा। और उसमें 4 शर्तें, निरंतर भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, और यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। जितनी भक्ति भगवान की हो तो गुरु की भी भक्ति हो, ये उसके अंदर कंडीशन है। ऐसी दशा चाहे 1 जन्म में आ जाओ, चाहे 2 साल में आ जाओ, चाहे करोड़ जन्म में आ जाओ, और अब तक हमारी आई नहीं तो हमने अनंत जन्म ले लिए, ऐसी दशा नहीं आई। मतलब भक्ति तो बहुत जन्मों में की, अब भी कर रहे हैं, लेकिन अनन्य नहीं बने। अब भगवान की एक ही शर्त है, अनन्य चेता सत्यम यो मां समर्थी नित्य तस्मैम सुलभ पार्थ है, साफ साफ कह रहे हैं। अनन्य चिंतन तो यो मां जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य भोक्ताम योगक्षेम बहनम। भगवान ने क्लियर बताया है, मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मा नमस्करू माम वैसे सत्यम ते प्रतिज्ञा ने परियोसी में। मेरे में ही मन हो, ही भी नहीं, मेरे में मन हो, मेरे को प्रणाम करे, मेरी ही भक्ति करे, मेरी ही पुकार करे, मेरा ही नाम जप करे, मेरा ही ध्यान करे, ही बस एक शर्त है ये। तो ये तो ऐसी बात है, अब कोई आदमी पैदल 2 किलोमीटर चल के उधर धीरे धीरे जाए, या उधर बैठ जाए, या कोई साइकिल से जाए, कोई मोटरसाइकिल से जाए, कोई गाड़ी से जाए, कोई ट्रेन से जाए, कोई हेलीकॉप्टर से जाए, कोई हवाई जहाज से चला जाए। कितनी व्याकुलता है उसको प्राप्त करने की, कितना वैराग्य है, कितना भगवान को ही चाहता है, ये चीज जरूरी है इसमें। और दूसरा आपने पूछा किसी को जल्दी मिलता है और किसी को मिलता ही नहीं, तो हम सारे बैठे हैं, आज तक हमारे को मिला ही नहीं, क्यों? अनन्य भक्ति नहीं की। और जो सूर, तुलसी, मीरा, कबीर और अनंत ध्रुव वगैरह, ध्रुव तो अरबों साल पहले ही प्राप्त कर गया, तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, उन्होंने कसम खा ली, बस भगवान के लिए निकल गए, यही नहीं देखा कहाँ जाना है, क्या करना है, पागल हो करके। तो इसका मतलब ये है, नाम जप की संख्या और खाली मन से माला फेरना, मालों को गिनना, या मन और कहीं हो, मन होना चाहिए नाम जप में, ध्यान में व्याकुलता होनी चाहिए। और खाली मुंह से करके चाहे अरब जन्म तो ले लिए हमने, अरबों, अब तक कुछ नहीं मिला। तो ये व्याकुलता पर डिपेंड करता है, जो जिस स्पीड से, जितनी स्पीड से उसको चाहेगा, तो भगवान उतनी स्पीड से भगवान को भी भागना पड़ता है। ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।